हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ध्रुव लर्निंग एकेडमी। और आज हम अपने क्लास में लाए हैं चैप्टर टिश्यू, जिसको हम डिस्कस करेंगे बाय एनसीईआरटी बुक्स। तो हम जो टिश्यू चैप्टर पढ़ेंगे वो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और सारा एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। जो हमारी क्लास 9, क्लास 11 और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है लाइक एचटेट, सीटेट, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, सब में टिश्यू आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं। टिश्यू दोनों लैंग्वेज में करेंगे। टिश्यू को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। टिश्यू क्या होता है? देखो, बेसिकली शेल के कॉम्बिनेशन को टिश्यू कहते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन कि बहुत सारी जब शेल मिलती हैं तो उसे टिश्यू कहते हैं। शेल क्या होती है? कोशिका क्या होती है? बॉडी की बेसिक यूनिट होती है। हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। बहुत सारी सेल मिल जाती हैं तो टिश्यू बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, देखो आप बहुत सारी शेल्स देखोगे तो एक टिश्यू बन जाता है। ठीक है, तो शेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से हमारी बॉडी का पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है। शेल क्या होती है? कोशिका। शेल क्या होती है? कोशिका। उससे बनता है हमारा ऊतक, ऊतक से हमारा अंगक बनता है और अंगक से पूरा हमारा अंग बनता है। ठीक है, तो टिश्यू क्या हो गया? सिंपली लैंग्वेज में अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सेल्स दैट परफॉर्म टुगेदर फॉर अ सिंगल वर्क। बहुत सारी एक ही तरह के ऊतक होते हैं जो एक तरह का कार्य करते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी आया है, क्या अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग ऊतक होते हैं? यस, हमारी बॉडी में अलग अलग अंग है, तो हर किसी के लिए जो है कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू वर्क करता है। तो टिश्यू समझ में आया। बेसिकली हम क्या लिखेंगे? ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स। इतना सबको क्लियर? इसके बाद टिश्यू जो होता है, ऊतक जो होता है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, मतलब पादप ऊतक और जंतु ऊतक। क्योंकि देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वर्क करते हैं वो बेसिकली सबकी जो बेसिक यूनिट है वो शेल है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू हमने फर्दर डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, दैट इज योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि विभज्योतक। परमानेंट टिश्यू, आज जो हमारा इस क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि विभज्योतक ऊतक। नाम से ही समझ में आ रहा है, विभज्योतक, दैट मीन्स वो ऊतक जो हम विभाजित कर सकें, डिवाइड कर सकें। अच्छा, इसको अगर एक लाइन में आपको समझना हो तो क्या लिखेंगे? ग्रो ओनली इन अ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। ये ऊतक एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन पर ही ग्रो करते हैं। मतलब हम इसको आगे डिवाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि फिर वो ऊतक कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। तो ग्रो ओनली इन अ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन मतलब कि वो, इसको अभी जो बच्चे हिंदी में वो हिंदी में लिख लेना कि किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक फिक्स, किसी स्थिर जगह पर ये ग्रो बढ़ते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया इन्होंने, एपिकल मेरिस्ट, इंटरकैलरी मेरिस्ट और लेटरल मेरिस्ट। शीर्षक विभज्योतक, क्योंकि ये विभज्योतक के पार्ट है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? विभज्योतक। एंटेवरिस्ट विभज्योतक, लेटरल यानी कि पार्श्वी विभज्योतक। ठीक है, अब हम इनको समझेंगे क्या है इनकी डेफिनेशन। समझने से पहले आप वो डायग्राम देखिए जो यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ है। देखिए, नाम से समझिए, शीर्षक। शीर्षक यानी कि जो शीर्ष पे स्थित हो, यानी कि जो सिर पे हो। याद करने का तरीका, ट्रिक बता रही हूं, जो शीर्ष पे स्थित हो वो शीर्षक विभज्योतक, यानी कि टिप पे हो, जो टिप पे। तो क्या हो गया? टिप ऑफ द रूट एंड द स्टेम। कोई भी जहां पे रूट है या स्टेम है, उनके शीर्ष पे जो ऊतक होता है दैट इज योर शीर्षक विभज्योतक। ओके, आफ्टर दैट इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटर यानी कि अंतःवृष्ट, अंतःवृष्ट यानी कि अंदर, तो अंदर यानी कि सेंटर की बात कर रही हूं मैं।
देखो अब यहाँ पे आ जाइए, ये शीर्ष हो गया, ये अंदर हो गया, अंत्य हो गया। अंत्य में कहाँ पे, यहाँ पे लीफ है, यहाँ पे एक छोटा सा नॉट बना रहता है, नॉट के अंदर ये टिश्यू होता है, तो अंत्य वृष्ट याद हो जाएगा। तो इंटर नॉट्स ऑफ द लीव्स, ये कहाँ होता है, नॉट्स के अंदर होता है, पत्तियों की नॉट्स के अंदर। ओके, लेटरल मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, लेटरल यानी कि पार्श्व, पार्श्व यानी कि पीछे, जो लास्ट में रह गया, पीछे वाले यहाँ पे जो ऊतक होगा वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, गर्थ ऑफ द स्टेम एंड द रूट, जो स्टेम और रूट है, मानो स्टेम है, स्टेम की टिप पे तो होगा आपका एपिकल, और जो स्टेम जहां पे जिस सरकमफेरेंस पे, जिस परिधि में, उसको गर्थ कह रहे हैं, उसमें हो, वहां जहां टिश्यू होगा वो होगा आपका लेटरल मेरिस्टेमेटिक। समझ में आया द शॉर्ट ट्रिक। एपिकल यानी कि शीर्ष जो सिर पे होगा, इंटरसेलर यानी कि अंतर जो अंदर होगा नॉट्स के अंदर, और लेटरल जो यानी कि पार्श्व पीछे होगा। इतना समझ में आया। अब हम इनके देखेंगे यूज, कि इनका यूज क्या होता है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक क्या करता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक जो भी रूट है, जो भी स्टेम है, उनकी ग्रोथ में, ग्रोथ करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, गर्थ ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स, जो परिधि है उसकी गर्थ जितना हो उसकी परिधि बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो लीव्स के जो नोड्स हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द लीव्स। तो ये तो था आपका टिश्यू चैप्टर, और जिसमें था आपका ये प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू को हमने दो पार्ट्स में बांटा, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, और उसको आगे किया। इतना समझ में आ गया। तो आगे की वीडियो में जो हम करेंगे, हम परमानेंट टिश्यू करेंगे। और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको आगे की वीडियो जो है उनका अपडेट मिल सके। और हम यहाँ से एक वन मोर क्वेश्चन, कि लास्ट ईयर जो एचटेट था 2022 का, वो क्वेश्चन यहाँ से आया था, यहाँ से, कि उन्होंने पूछा था यूज ऑफ इंटरकैलरी टिश्यू। देखिए डिटेल में पढ़ना एनसीईआरटी को तभी पॉसिबल है जब आप छोटी छोटी ट्रिक्स याद करेंगे, और छोटी छोटी ट्रिक्स मिलेंगे आपको ध्रुव लर्निंग एकेडमी पे। तो आप बता दोगे इनका यूज क्या